बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुकिंग क्रिस्पी फूड में आपका वेलकम है। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक और रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे पंजाबी जो है। मेरे पास खुश्क दूध है। मैंने दूध 5 से 6 किलो दूध लिया है। उसको चूल्हे पर रख के मैंने अच्छी तरीके से खुश्क कर लिया है। यानी कि फ़्रेश मिल्क को लेकर हमने इसका ये खुश्क दूध तैयार करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ताकत और एनर्जी होती है। ख़ासकर ये जो सर्दियों का मौसम है, इसके इस्तेमाल से आपके घुटनों में या जो सर वगैरह में दर्द होती है या कमर में तकलीफ़ होती है, उसकी ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपको ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। इसमें जो मैं चीज़ें इस्तेमाल करूँगी, सूजी मैंने ली है जी 3 पाव। जितनी सूजी होती है उतनी ही चीनी हम डालते हैं। इसमें मैंने ये है कि थोड़ी सी मैंने चीनी कम करके साथ मैंने शक्कर का इस्तेमाल किया है। ये भी बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए। देसी घी का इस्तेमाल करेंगे और हमारे पास ड्राई फ्रूट्स जो आपको पसंद हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही हमने इसके अंदर गोंद कतीरा इस्तेमाल करना है। चलें बढ़ते अपनी रेसिपी की तरफ। ये सौंफ है, मैंने इसको कच्चा भुना कर लेना है और इसको मैंने ऊपर के से रगड़ के इसका चावल निकालना है। इसको मैंने घी के बगैर कच्चा भुना करना है, यानी कि इसको पका लेना है थोड़ा सा, ताकि इसको मैं रगड़ के अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर सकूं। क्योंकि अगर इसको हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ छोटे छोटे से तीले होते हैं जो कि गले में फंसते हैं और खाने में बहुत मुश्किल होती है और आप इस्तेमाल इसको नहीं कर सकते। इसको मैं थोड़ी देर इसको भून लूँगी। जब तक इसके भूनने की खुशबू नहीं आती इतनी देर तक हमने इसको भूनना है। फिर हमने इसको अच्छे तरीके से रगड़ के तो हमने इसका छिलका उतार लेना है। बहुत प्यारी सी अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है। हमारी जो सौंफ है वो एक किस्म की भुन चुकी है। भुनने के बाद ही इसकी खुशबू निकलना शुरू होती है। ये हमारी सौंफ भुन चुकी है। इसको मैं रगड़ के इसका चावल अलग कर दूँ। मिलती हैं आपसे कुछ देर के बाद। जी ये देखिए मैंने इस तरीके से इसका चावल बना लिया है। ये चावल तैयार कर लिया। इसको ऊपर से मैंने उतार दिया छिलका। इसको रगड़ के कढ़ाई को मैंने गरम कर लिया। इसके अंदर मैं देसी घी का इस्तेमाल करूँगी। घी को थोड़ी देर गर्म होने देंगे। ये हमारे पास गोंद कतीरा है। अब इसको हम डाल लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। ज़्यादा एक ही दफ़ा नहीं डालना कि एक अच्छा न रह जाए अंदर से। जब तक ये फूलेगा नहीं, ये गलेगा नहीं और इसको हम पीस नहीं सकेंगे। इसके तैयार होने की निशानी ये है कि ये फूल जाएगा और बिल्कुल जैसे पॉपकॉर्न फूलता है इस तरीके से वाइट वाइट सा तैयार हो जाएगा। इसको आप तोड़ के देखें तो ये ऐसे टूटना चाहिए। अब मैं सारा गोंद कतीरा इसी तरीके से भून लूँगी और इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लूँगी। ये हमने गोंद कतीरे को
पीस लिया, अच्छे तरीके से भून के फ्राई किया, फिर इसको मैंने पीस लिया। अब ये सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनको मैं थोड़ा थोड़ा अंदर रोस्ट कर लूँगी, इकट्ठे एक जगह ही डाल के। आप चाहें तो इनको अलग अलग भून सकते हैं, चाहे तो एक ही जगह। मेरे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट है तो मैंने कहा मैं एक ही जगह इनको सबको फ्राई कर लूँ। हल्का सा मैंने इनको रोस्ट करना है। दो से 4 मिनट तक लगातार हमने इसको रोस्ट करना है। बहुत ही ताकत की चीज़ें हैं इसके अंदर, आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। जो आपके घुटनों में, कमर में या जिस्मानी कमज़ोरी जिसको है वो इसका इस्तेमाल करें। सर में दर्द वगैरह जो है, जो ज़्यादा मतलब लोग पढ़ाई स्टडी पे अपना जोर देते हैं, उनको इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ये इसका इस्तेमाल लाजमी करें। और ख़ासकर सर्दियों में तो बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको जिस्मानी कमज़ोरी बिल्कुल भी फील ना हो। अब मैं इसके अंदर मज़ीद देसी घी डालूँगी। इसमें ज़्यादा देसी घी का इस्तेमाल नहीं होता कि आप परेशान हो कि देसी घी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना है या बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अब मैं इसके अंदर सूजी को डालूँगी और उसको अच्छे तरीके से भून लूँगी। सूजी को हमने ब्राउन करना है। जब तक अच्छे तरीके से ब्राउन ना हो जाए तो इसमें चम्मच हमने चलाते जाना है, ताकि हमारी सूजी जले नहीं और हमने इसको कच्चा भी नहीं रखना। और सौंफ का अपने इस्तेमाल इसके अंदर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ये होगा कि आपको गैस वगैरह का मसला नहीं बनेगा। हमारी सूजी काफ़ी हद तक ब्राउन हो चुकी है, लेकिन हमने इसको मज़ीद थोड़ा सा और ब्राउन करना है। चम्मच हमने लगातार हिलाना है ताकि हमारी सूजी नीचे से जले नहीं। अगर आप ज़्यादा ब्राउन पसंद नहीं करते तो आप इसका कलर अपने हिसाब से रख सकते हैं, ज़्यादा लाइट करना चाहें या डार्क करना चाहें, लेकिन इसका टेस्ट तभी अच्छा आएगा अगर कि आपकी ये सूजी ज़्यादा अच्छे तरीके से ब्राउन हुई भी होगी तो। और हमने घी का नॉर्मल इस्तेमाल करना है। जी सूजी हमारी फुल ब्राउन हो चुकी है, हम इसको उतार लेंगे, अलग कर लेंगे बर्तन से। ये 2 प्याली मेरे पास चीनी की है, 1 प्याली इसके अंदर शक्कर की है। अब 2 प्याली मैं इसके अंदर पानी डालूंगी ताकि इसकी अच्छे तरीके से चाश पका सकूँ। चाश मैंने इसकी लेसदार नहीं बनानी, बस इसको मैंने पका लेना है अच्छे तरीके से, ताकि चीनी और ये गुड़ अपनी आवाज़ ना दें। ये इसका मैंने अच्छे तरीके से चाश पका लेनी है, चीनी और वो। ये हमने चाश चढ़ाई हुई है, पक रही है। दूसरी साइड पे हमने जो ये चीज़ें, ये जो मैंने आपको बताया था कि मैंने दूध को खुश्क करके इसका मैंने ये तैयार किया हुआ है, ये दूध ही है जो खुश्क किया हुआ है। इसको हम सूजी के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। सूजी हमारी गर्म है तो ये अच्छे तरीके से अंदर मिक्स हो जाएगा। इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। दूसरी साइड पर हमारी चाश पक रही है। ये जी जो गोंद कतीरा है इसको भी हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। ये ड्राई फ्रूट्स हैं,
खुला सा बर्तन लेके सारी चीज़ें एक जगह अच्छे तरीके से मिक्स कर लेनी है। फिर हमने इसको छाछ के अंदर डाल देना है। छाछ हमारी पक रही है, उसके अंदर हमने ये सौंफ, छाछ को हमने एक तार वाला नहीं बनाना, हमने इतना बनाना है कि बस ये चिपचिपाने लगे। इसका तैयार होने का ये तरीका है कि ये गाढ़ी तैयार हो चुकी है। अब ये सारा मिक्स किया हुआ हमने इसके अंदर डाल देना और इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर देना। आप देख सकते हैं हमारी पंजीरी जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। हमने चूल्हे को बंद कर देना है। हम आपको इसको सर्व करके दिखाते हैं। जी हमारी ये जो है खुश्क दूध वाली पंजीरी बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आ रहा है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। आप हमारी वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ भी रहें खैर आफियत से रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।